विपक्ष के 28 दलों की यदि हम बात करें तो इस गठबंधन जिसको इंडिया कहते हैं, इंडिया की मीटिंग दिल्ली में जब हुई तो कुछ ऐसा हुआ जिससे सभी सख्ते में आ गए। मीटिंग के दौरान ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने गठबंधन की तरफ से पीएम उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सबके आगे कर दिया। दलील ये दी गई कि दलित चेहरा होने की वजह से चुनाव में लाभ मिलेगा और इसके अलावा वो दक्षिण के भी हैं। उनके इस सुझाव से एक बार तो बैठक में सभी चौंक गए। हालांकि खड़गे ने अपनी दावेदारी से पल्ला झाड़ा और आखिरकार ऐसा क्या हुआ जो अब तक कांग्रेस को आंखें दिखाने वाली ममता दीदी और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि लगातार कांग्रेस के विरोध से ही आगे बढ़े, अब उसी कांग्रेस के नेता को चुनाव से पहले पीएम कैंडिडेट के रूप में देखना चाहते हैं। आखिर इस दांव के मायने क्या हैं? कहीं असल रणनीति पीएम उम्मीदवार के लिए राहुल गांधी की दावेदारी का पत्ता साफ करना तो नहीं, या फिर अपने तमाम अन्य लोगों से जो कि समकक्ष नेता हैं उनकी दावेदारी को खत्म करना है? आइए समझते हैं। ममता केजरीवाल की चाल, क्या खड़गे बनेंगे पीएम उम्मीदवार? क्या कटेगा राहुल का पत्ता? खड़गे के नाम पर दांव। 2024 खड़गे बनाम मोदी। दिल्ली में हुई इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में मुख्य बात तो सीट बंटवारे का काम जल्द खत्म करने पर हुई, लेकिन सबसे बड़ी खबर बनी ममता बनर्जी का वो प्रस्ताव जिसमें उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन के पीएम उम्मीदवार के तौर पर पेश करने का सुझाव दिया। ममता की बात का अरविंद केजरीवाल ने समर्थन किया। हालांकि खुद खड़गे ने साफ किया कि पीएम उम्मीदवार चुनाव के बाद ही तय किया जाएगा। हमने पहले सभी लोग जीत के आना है, जीत के लिए क्या करना उसके बारे में हम सोचे। कौन प्राइम मिनिस्टर बनना ये बाद में की बात है। एमपीज अगर नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर की बात करके क्या फायदा है। इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी ने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे अनुभवी नेता हैं और दलित समाज से आते हैं, ऐसे में उन्हें पीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। ममता के प्रस्ताव के बाद अब अघोषित रूप से ही सही, लेकिन खड़गे का नाम इंडिया गठबंधन के चेहरे के तौर पर उभर गया है। अगर लोकसभा चुनाव मुख्य रूप से पीएम नरेंद्र मोदी और खड़गे के चेहरे के बीच ही लड़ा जाएगा। इंडिया जीतेगा, भाजपा हारेगा। भारत जीतेगा, भाजपा हारेगा। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को पीएम पद की रेस से बाहर करने के लिए खड़गे का नाम आगे बढ़ाया। ममता के इस प्रस्ताव से ज्यादातर नेता मन ही मन में चकित रह गए। इसके बाद नीतीश कुमार के नाराज होने के कयास भी लग रहे हैं। हालांकि बैठक में नीतीश ने खुद कहा कि वो किसी रेस में नहीं है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए पार्टी का चेहरा बताते रहे हैं। बात इसे लेकर भी होती रही है कि क्या ममता बनर्जी, शरद पवार, नीतीश कुमार जैसे अनुभवी और दिग्गज नेता क्या राहुल का नेतृत्व स्वीकार करेंगे? ममता बनर्जी के खड़गे पर दांव को इस चर्चा पर विराम लगाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है, तो साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि खड़गे पर दांव से कांग्रेस फंस गई है। माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ न सिर्फ दक्षिण भारत की सियासत मजबूत होगी, उत्तर भारत में जातिगत समीकरणों में भी वह आगे हो सकती है। सियासी जानकारों का कहना है कि गठबंधन भले ही आधिकारिक तौर पर शुरुआती दौर में प्रधानमंत्री के चेहरे को घोषित न करे, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर कुछ दलों को छोड़ दे तो ज्यादातर की सहमति बनी ही है। इसके पीछे असली वजह खड़गे का न सिर्फ दलित चेहरा होना है, बल्कि दक्षिण के राज्यों में
उनकी मजबूत उपस्थिति भी मानी जा रही है। माना जा रहा है कि सियासी तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम का प्रस्ताव आना ही गठबंधन को सियासी तौर पर मजबूत कर सकता है। ये भी मानना है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम के साथ विपक्षी दलों का गठबंधन समूह एक तो दलित राजनीति के लिहाज से मजबूत होगा। दक्षिण भारत में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी या फिर अन्य स्थानीय घटक दल मजबूत हैं, उसमें भी मल्लिकार्जुन खड़गे दक्षिण भारत के बड़े चेहरे के तौर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। हाल के दिनों में हुए विधानसभा के चुनाव के परिणाम इस बात की तस्दीक करते हैं कि दक्षिण भारत में कांग्रेस का जनाधार बढ़ा है। अगर दक्षिण भारत के ही किसी बड़े चेहरे को आगे कर लोकसभा के चुनाव में जाया जाए तो गठबंधन को फायदा हो सकता है, जिसका सियासी नफा सिर्फ दक्षिण भारत में ही नहीं हो बल्कि उत्तर भारत में भी उसका असर देखा जा सकता है। विपक्षी दलों को गठबंधन समूह में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा कोई बहुत बड़ा दलित चेहरा नहीं है। ऐसे में अगर उनके नाम को आगे किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर उत्तर भारत में दलितों के वोट बैंक पर भी गठबंधन समूह की बड़ी नजर है। ऐसे में दलित नेता के रूप में खड़गे को आगे करने से सबसे ज्यादा फायदा कांग्रेस को तो होगा, लेकिन राहुल का मौका मारा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN न्यूज।